साथियों नमस्कार। पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हूं लोकेश डागोर। जो भी मेरे साथी रीट पात्रता परीक्षा 2025 दे रहे हैं उनके लिए आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी सामग्री जो आप एग्जाम सेंटर में ले जा सकते हैं, सबसे पहले चलते हैं उस बिंदु पर। तो देखो, परीक्षा हॉल में आप केवल और केवल एक प्रवेश पत्र, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन जो कि पारदर्शी होना चाहिए, एक फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई मतदाता पहचान पत्र, कोई भी अन्य पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए, एवं साथ ही आपको एक स्व प्रमाणित प्रति भी ले जाना ना भूलें। ये तीन चीज, एक प्रवेश पत्र, पेन और आपका पहचान पत्र, और पहचान पत्र के साथ आपकी एक स्व प्रमाणित प्रति साथ ले जाना आपको नहीं भूलना है। एग्जाम सेंटर पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें घड़ी, आभूषण हो सकते हैं, महिलाओं से विशेष कहूँगा, पुरुष भी अगर किसी प्रकार की रिंग वगैरह या कोई भी जैसे कुछ धागा वगैरह पहनते हैं वो भी अलाउ नहीं होगा। किसी प्रकार का पर्स, आप सोचते हो कि सर पर्स में पैसे ले जा सकते हैं, हैंडबैग, डायरी बिल्कुल ले जाना मना है। तो आप सभी साथियों को मेरी ये सलाह रहेगी कि यदि आपका सेंटर कहीं दूर है और आप ये लेकर जा रहे हैं तो आप अपनी स्वयं की व्यक्तिगत उस पर कहीं उसको रख दें एग्जाम सेंटर से बाहर। परीक्षा सेंटर की इसमें किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, परीक्षा 27 और 28 फरवरी को है। 27 फरवरी को 2 पारियों में एग्जाम होनी है। आपका जिस भी पारी में एग्जाम है उस एग्जाम में आप, जब भी आपका एग्जाम शुरू होना है उस एग्जाम में सेंटर पर आपको केवल और केवल 1 घंटे पहले, अर्थात यदि आपका एग्जाम सुबह की पारी में 10 बजे से शुरू हो रहा है, आपको प्रवेश केवल और केवल 9 बजे तक दिया जाएगा। तो आप सभी साथियों को मेरी सलाह रहेगी कि एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले पहुंचना आप सुनिश्चित कर लें, क्योंकि सुरक्षा कारणों से आपकी जो जांच वगैरह होती है उसमें भी समय लग जाता है। तो आप कम से कम 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी परिस्थिति में एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। क्लियर है भाई? एक आपको पेपर ले जाने की अनुमति भी इस बार नहीं है, तो पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। अब चलते हैं कि भाई और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जो अभी देखो, एक सबसे बड़ी बात कि क्या पहनकर जाएं, तो आपको देखो बिल्कुल पतले सोल की चप्पल या सैंडल पहन के जा सकते हो। आप जूते पहनकर आपको, अगर आप जा रहे हो तो जूते में आपको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़े बटन की शर्ट है वो भी नहीं चलेगी। आपको जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों वही पहनकर आप जाएं। पतले सोल की चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति तो होगी, लेकिन जूते पहनकर आपको किसी भी कंडीशन में नहीं जाना है। कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट कर लिया होगा। एडमिट कार्ड पर कॉर्नर में एक QR कोड दे रखा है। QR कोड स्कैनर से पहली बार AI टेक्नोलॉजी के द्वारा बोर्ड आपका ऑटोमेटिकली फेस रिकॉग्नाइजेशन भी करेगा। एग्जाम सेंटर पर आपके अंगूठे की छाप भी ली जाएगी। अब चलते हैं एग्जाम में पहुंचने पर कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है। एग्जाम में 2 गलतियां विशेष रूप से आपको नहीं करनी है। एक गलती, अगर आप 150 प्रश्नों में से 15 प्रश्न में से 5 विकल्प OMR शीट में जो आपको दिए गए हैं, यदि आप 5 विकल्पों से किसी भी विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं, आपका OMR जांच ही नहीं होगा, आपको अपात्र मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि आप लगातार 10 प्रश्न में किसी भी प्रकार के विकल्प का चयन नहीं करते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन दोनों बातों से आपको बचना है। इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसके बाद भी आपका किसी प्रकार का डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टेक्निकल टीम आपको 100% आपके कमेंट का रिप्लाई समय पर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।